एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं। आज मैच शुरू होने से पहले ना मैं आप सबका फेवरेट स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था यूट्यूब में, जहां पे 4-5 बंदे बैठते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं। उनमें से 2 बंदे रोहित शर्मा के हिटर से, 2 बंदे MS धोनी के हिटर से। क्रिकेट के बारे में ज्यादा इन डेप्थ बात नहीं करता, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए 200% देर ऑन ट्रैक। ठीक है, एंटरटेन तो बहुत करते हैं। तो जब टॉस हुआ आज के मैच का, दिल्ली का प्लेइंग 11 आया, उसमें एक प्लेयर का नाम था विप्रश निगम। तो उनमें से एक बंदे ने कहा, जिनका इन सब में से सबसे कम क्रिकेट में नॉलेज है, उन्होंने कहा कि ये है कौन सोनू निगम, इसको क्यों लिया गाने गाने के लिए। मतलब दिल्ली इसलिए कभी कुछ जीतता नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन सा प्लेयर खिलाना है। ये है कौन सोनू निगम, उसको क्यों लिया, जबकि आपके पास करुण नहीं रहे, वो है, ये है। मतलब क्या, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहे थे विप्रज निगम के बारे में और मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, मैं तो फिर भी थोड़ा मतलब रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, जब आप जानते नहीं हो उसको, आप उसको जज कैसे कर सकते। उसका बस नाम आया था, अगर आप उसको जानते कि आपने देखा डोमेस्टिक में अच्छा नहीं खेलता और आपको लगता है कि उसकी जगह ये प्लेयर अच्छा है, तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आपने नाम देख के आपने सोनू निगम नाम रख दिया और आप हंसने लग गए कि व्हाट अ स्लैप, व्हाट अ स्लैप टू ऑन द फेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या मैच हो यार। ऑनेस्टली शायद इस आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला ये मैच, और अभी तक का तो बेस्ट मैच था। इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया दिल्ली ने। इसलिए मैंने कहा था कि इस साल दिल्ली डेंजरस होने वाला है। जिस पोजीशन में दिल्ली था 210 के चेस पे, 2 रन पे 2 विकेट गिर गया, 7 रन पे 3 विकेट गिर गया, 4-5 लगातार विकेट गिरने लगे। 7 ओवर में फैफ डुप्लेसिस आउट हो गया था, शायद वो 8th ओवर था। उसके बाद जब स्टब्स आउट हुआ, 13th ओवर था, लगा मैच खत्म है। जब स्टब्स आउट हुआ, दिल्ली को जीतने के लिए और भी 97 रन चाहिए था 45 बॉल्स में। और हमें पता नहीं है कि विप्रेश निगम है कौन और कैसा बैटिंग करेगा। फर्स्ट मैच था, डेब्यू मैच था आज, और किसी ने भी शायद उसको बड़े स्टेज पे देखा नहीं है। अगर कोई यूपी क्रिकेट को फॉलो करता होगा तो उन्होंने देखा होगा। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था। उधर से आके विप्रेश निगम ने जो बैटिंग किया, तब आशुतोष ऑलमोस्ट सिर्फ 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था। विप्रेश निगम आता है और एक्स्ट्रा कवर कवर के दिशा पे कितना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो। पहले शायद इसमें रवि बिश्नोई के लेग स्पिन को लॉफ्टेड ड्राइव करके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का, उधर से चौका, प्रिंस के बॉल को ड्राइव करके कवर के जगह चौका। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द बाउंड्रीज एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे आए। एक शॉट शायद दिग्वेश की बॉल पे शॉर्ट बॉल था, जो एक हाथ से चाटा जैसा मारा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का। 15 बॉल्स 39 इन डेब्यू इनिंग्स। उधर से शायद वो कॉन्फिडेंस आया दिल्ली को कि ये मैच हम जीत सकते हैं। हालांकि केविन पीटरसन ने मैच से पहले ही कहा था कि इस प्लेयर पे नजर रखना, नेट्स पे बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। बॉल से भी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था आज निगम का। ठीक है, वो बाद में आता हूं। फिर जब निगम आउट हुआ तो लगा शायद मैच इधर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक विकेट चाहिए था। उधर से जो कुलदीप का एक चौका है ना, जो कुलदीप गाइड किया है थर्ड मैन के दिशा में, वो चौका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अंडर द रडर जाएगा वो शॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौका था, वरना अभी भी 4 रन एक्स्ट्रा होता, एक रन तो 3 रन और भी एक्स्ट्रा चाहिए होता दिल्ली को। ठीक है, फिर आशुतोष शर्मा, क्या खिलाड़ी है। जहां पे छोड़ा था पिछले साल, वहां से शुरू किया है। 31 बॉल 66 नॉट आउट, आउटस्टैंडिंग नॉक, कितना क्लीन हिटिंग करता है। आशुतोष का बहुत कम ऐसा होता है कि वो हिट करते हैं और मिस टाइम होता है। जब भी हिट करते हैं पूरा टाइमिंग होता है, बॉल ऑलमोस्ट बाउंड्री की बाहर ही जाता है, इतना तेजी जाता है ना। एक जो वो आधा सा पंच करता है डाउन द लेग, फुल टॉस बॉल पे, यॉर्कर बॉल पे, क्या बेहतरीन शॉट खेलता है। मतलब मैं सच में सोच ही रहा था कि जब स्टब्स आउट हुआ या फिर जब निगम भी आउट हुआ ना, मेरे दिमाग में था भी नहीं कि दिल्ली ये मैच जीत सकता है। बट ब्रिलियंट ब्रिलियंट चीज करके दिखाया। अब थोड़ा शुरू से शुरू करते, ठीक है, फिर इन डिटेल्स बात करेंगे। दिल्ली वर्सेस एलएसजी। अक्षर ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। उसने कहा भी कि ड्यू का चांस है तो हम पहले फील्डिंग करेंगे। ठीक है, मिचेल स्टार्क आता है पहले 2 ओवर पे 28 रन खाता है मिचेल स्टार्क। मिचेल मार्श फ्लिक पे छक्का मारा था बार बार मिचेल स्टार्क को। और मिचेल स्टार्क टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले 2 ओवर पे स्विंग ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ठीक है, क्रॉस सीम से डिलीवरी डाल रहा था, फिर शॉर्ट बॉल डाल रहा था। सेकंड जो उनका पावर प्ले बोला था, वो अक्षर पटेल खुद था, कैप्टन है तो खुद आ गया। अक्षर पटेल ने 2 ओवर पावर प्ले में डाला, बेहतरीन था। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए। आप सोचो, जब 5th ओवर डालने आया निगम, गुगली डाला मार्कम को, मार्कम गुगली पढ़ नहीं पाया, खेलने गया बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ पे, इजी कैच। व्हाट ए डेब्यू यार। आप पावर प्ले में एलएचजी का स्कोर होता है 64 फॉर 1, ब्रिलियंट स्टार्ट था। लेकिन एलएचजी ने इस बार नंबर 3 पे निकोलस पुरन को भेजा, जो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निकोलस पुरन थोड़ा सा नीचे आता था, शायद 4-5 पे आता था मोस्टली लास्ट ईयर तक। और निकोलस पुरन नीचे आने से ना थोड़ा बहुत इनके रन रेट पे डिक्रीज होता था। अगर आप देखो थोड़ा बहुत जो आयुष बदन हो जाए या फिर जो भी पिछले साल तक आता था,
वो थोड़ा स्लो करते थे। शायद इस बार माइंडसेट ये था मैनेजमेंट का, एलजी मैनेजमेंट का, कि मिचेल मार्श भी मार के खेलेगा, फिर नंबर 3 पे पुरन को भेजेंगे। जो टेम्पलेट एसआरएच कर रहे हैं, हर एक टीम कर रहे हैं, वही टेम्पलेट से हम भी चलेंगे कि ऊपर से हम मार के खेलेंगे, उसी रन रेट से खेलेंगे, ठीक है। अब निगम अपना दूसरा ओवर लेके आते, शायद 7th ओवर था, पावर प्ले के बाद अगला ओवर, उस पे उसको पहले 3 छक्का पड़ जाता है जो निकोलस पुरन ही मारता है, लेकिन उसने उसको उसी ओवर पे निकोलस पुरन पे गुगली डाल के फंसा लिया था। जो बॉल थोड़ा शॉर्ट डिलीवरी था, गुगली था, थोड़ा ग्रिप करके आया, इजी कैच था समीर रिजवी का, समीर रिजवी ने वो कैच छोड़ दिया। अब मुझे समीर रिजवी से मतलब इतना गुस्सा आता है उसको देख के अभी आजकल, मुझे पता नहीं क्यों इतना लोग हाईलाइट करते हैं। जब भी मैं न्यूज पढ़ता हूँ क्रिकेट का, समीर रिजवी यूपी की इस लीग में 53 बॉल पे 200 मार दिया, 50 बॉल पे 200 है, 80 बॉल पे 200 मार रहा है। मतलब डोमेस्टिक का गुंडा इतना मारते हैं, स्पिनर्स को इतना मारते हैं, इतना क्लीन स्ट्राइक कोई नहीं करता। जब आईपीएल में आता है, बड़े प्लेटफॉर्म में आता है, उसकी बॉडी पे जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं होता। पिछले साल भी यही प्रॉब्लम था उसका, सिर्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है। मैं नहीं कहूँ कि टैलेंट लैक करता है, और इस साल भी ये कैच छोड़ना बनता ही नहीं था। और शायद उस कैच छोड़ने के बाद उसको फील्डिंग से बाहर भी किया दिल्ली ने, कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर आया था, उसका हाव चेंज हो गया। आप सोचो, जिसका ये डेब्यू मैच था निगम का, उसके लिए कितना बड़ा एक अचीवमेंट होता कि मैं 3 छक्का खाया भी है, लेकिन मैंने निकोलस पुरन जो डेंजरस बैट्समैन उसको मैंने आउट भी कर दिया। 17 रन पे था तब निकोलस पुरन। उसके बाद निकोलस पुरन ने जो मारा, 10 ओवर तक मारते रहे। 10 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर था 117 फॉर 1। फाइनली मुकेश आके एक ऑफ कटर स्लो शॉर्ट डिलीवरी डाल के मिचेल मार्श को आउट करता है। हालांकि मिचेल मार्श उस बॉल को कट कर सकता था, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ पे मारा। लेकिन ब्यूटीफुल नॉक था, 36 बॉल पे 72, 200 का स्ट्राइक रेट। बहुत सालों बाद मैंने मिचेल मार्श को आईपीएल में अच्छा बैटिंग करते हुए देखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मिचेल मार्श अच्छा करता नहीं है, ज्यादातर टाइम आपने देखा होगा मिचेल मार्श आईपीएल खेलने आता है, फिर बीच सीजन में इंजर्ड होके वापस चला जाता है। इस बार पहले इंजर्ड होकर आया है, तो इस सीजन बेटर जा सकता है मिचेल मार्श का। उसके बाद अक्षर पटेल से बहुत बड़ा गलती होता है। मतलब अभी तक का जो जितने भी मैचेस हुआ इस सीजन आईपीएल में, सबसे खराब कैप्टनसी अक्षर पटेल से हुआ अभी तक का, ठीक है। मुझे लगा था रियान परख का था, लेकिन अक्षर पटेल ने वो लिमिट क्रॉस कर दिया आज। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर है, और मैं कहा भी हूं कि ये सीजन अक्षर पटेल का जा सकता है। बट 13th ओवर अक्षय पटेल बॉल देता है स्टब्स को। क्यों? क्योंकि क्रीज पे 2 लेफ्टी बैट्समैन था, एक निकोलस पुरन, दूसरा ऋषभ पंत, तो एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर। क्या ट्रिस्टन स्टब्स ऑफ स्पिनर है? एक विकेट कीपर है, वो पार्ट टाइम बॉलर है। और कौन से पिच पे, छोटे से ग्राउंड पे, छोटे से पिच पे, जहां पे बॉल कहीं पे ग्रिप नहीं हो रहा है, आप उसको बॉल दे रहे हो। आप मुझे बताओ, अक्षय पटेल खुद बॉलिंग डालने क्यों नहीं आए? क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर है। इतना बड़ा इंटरनेशनल बॉलर क्या 2 लेफ्टी बैट्समैन से डर गया? मेरा क्वेश्चन यही है। आपको डरना ही नहीं चाहिए, या फिर कुलदीप को आप ओवर दे देते। प्रॉब्लम क्या था? आपने स्टब्स को वो ओवर बॉलिंग डालने क्यों दिया? स्टब्स कौन सा कोई बेहतरीन राइट हैंड ऑफ स्पिनर है यार? उस ओवर पे ट्रिस्टन स्टब्स, मैं सच में जब वो बॉलिंग दिया ना, मारने से पहले मैंने सोच के रखा था कि इस ओवर पे 6 छक्का खाना चाहिए स्टब्स को, कि एटलीस्ट अक्षर पटेल को रियलाइजेशन हो कि क्या खराब डिसीजन वो ले रहा है। 28 रन गया है उस ओवर पे स्टब्स का। 13th ओवर था, 28 रन, 28 रन, 4 छक्का है उस ओवर पे। आप सोचो ऐसा हाल किया स्टब्स का कि स्टब्स बाउंड्री पे जाके पानी पी रहा था। उसके 2 साइड पे 2, एक कोच और एक मेंटर के खड़ा हो गया। एक साइड पे बता नहीं, एक साइड पे पीटरसन, की भाई तो रो मत देना, होता है ऐसा, अक्षर पटेल से गलती हो गया। 14th ओवर आता है कुलदीप यादव का। उधर से कुलदीप ने पूरा मैच चेंज कर दिया। पहला 3 बॉल डॉट बॉल, ऋषभ पंत से कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। अब जब 3 बॉल डॉट खेल लिया, तो अब ये तो कंफर्म था कि ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने जाएगा। बड़ा शॉट खेलने जाता है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था। लॉन्ग ऑफ पे इजी कैच, 6 बॉल पे 0 बना के ऋषभ पंत वापस चला गया। उस ओवर पे 14th ओवर कुलदीप का सिर्फ 1 रन देता है कुलदीप। डेविड मिलर को शायद लास्ट बॉल पे 1 रन देता है। मतलब जो इससे पहले वाले ओवर पे स्टब्स ने मार खाया था, वो पूरा कुलदीप ने कवर अप कर दिया, ठीक है। अब मिचेल स्टार्क आता है अपना दूसरा स्पेल लेके, आउटस्टैंडिंग स्पेल। पहले आके फुल लेंथ की बॉल, जो बहुत लेट इन स्विंग होता है, शायद रिवर्स स्विंग था, बाउंस कम था, निकोलस पुरन घुमाने के फुल लेंथ का बॉल था, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड निकोलस पुरन। वन सेकंड ब्रिलियंट नॉक, 75 बनाया शायद 30 बॉल्स पे। आउटस्टैंडिंग होता, वो भी बहुत क्लीन हिटिंग करता है। तब तक एलएसजी बहुत ही आगे था मैच पे, बहुत ही आगे था। फिर मिचेल स्टार्क और एक स्लोअर ऑफ कटर डाल के पहले शहबाज को आउट करता है। फिर मिचेल स्टार्क एक यॉर्कर डाल के रवि बिश्नोई को आउट करता है। मैच पूरा खत्म था इधर, पूरी तरह से खत्म। आप सोचो, मिचेल स्टार्क पहले 2 ओवर पे 28 रन देता है, डेथ पे आके 2 ओवर पे 14 रन देके 3 विकेट। उसमें से 1 विकेट किसका? निकोलस पुरन का, जो अगर क्रीज पे होता तो शायद टारगेट 210 नहीं होता, 230 235 भी हो सकता था।
आराम से पहुंचे थे एलजी 235 पे। तो मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन कमबैक करवाया है अंडर द डर, उसका उनका परफॉर्मेंस भी जाएगा आज। अब एक चीज कहूंगा जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, मैं इस चीज के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ डेविड मिलर के बारे में, जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज हुआ था, कि डेविड मिलर इज नॉट द सेम T20 बैट्समैन एनीमोर। मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली T20 खेल रहे हैं, क्योंकि उनको 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है और साउथ अफ्रीका को जीतना है, उनका ड्रीम है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे डेविड मिलर, पुराने वाले डेविड मिलर तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 19 बॉल पे 27 बनाए आज के दिन इस पिच पे, और 27 तब बनाए जब इसका मोहित शर्मा के लास्ट ओवर पे, लास्ट 2 बॉल पे, 2 आधे पिच के 120 की स्पीड के बॉल पे 2 छक्का है, वरना इतना भी नहीं बनता। राने बॉल खेल रहा था डेविड मिलर, लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्का है, तब जाके 19 बॉल पे 27 बना इस पिच पे। डेविड मिलर का पिछले 1 साल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरेज है 29 का, स्ट्राइक रेट है 118 का। पूरे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में शायद एक मैच पे चला था T20 सीरीज में, बाकी तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल मुझे डेविड मिलर पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता T20 में कि वो इतना डेंजरस तो नहीं है। और एलएसजी का एक प्रॉब्लम रहा है, उनका बैटिंग डेप्थ एक प्रॉब्लम है। शार्दुल ठाकुर 5 विकेट जाने के बाद आ रहा है ऊपर, ठीक है, शहबाज अहमद थोड़ा ऊपर आ सकता था मेरे हिसाब से। ऊपर से अगर आप देख लो, जो निकोलस पुरन को आप नंबर 3 पे भेज रहे हो ना, वो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपने निकोलस पुरन को नंबर 3 पे भेज दिया और आपको ये ट्रस्ट है कि डेविड मिलर अच्छा फिनिश करेगा, लेकिन जो डेविड मिलर का करंट फॉर्म है वो इतना खास नहीं है। तो अगर डेविड मिलर अच्छा फिनिश नहीं करेगा ना, चाहे निकोलस पुरन ऊपर से कितना भी कर ले, अगर निकोलस पुरन लंबा इनिंग्स नहीं खेलता है, फिर आपके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, क्योंकि आपने इस टीम पे अब्दुल समद को भी नहीं रखा है। ठीक है, एक 15 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर था 170, उधर से 20 ओवर के बाद बनाए 209, डेथ के 5 ओवर पे, मतलब लास्ट के 5 ओवर पे सिर्फ 39 रन बनाए। ब्रिलियंट 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 कमबैक बाय डीसी। और इसमें अक्षर पटेल का कितना हाथ है मुझे नहीं पता, है ना। ऑल द क्रेडिट गोज टू कुलदीप यादव एंड मिचेल स्टार्क। कुलदीप यादव आपने 4 ओवर पे 20 रन देके 2 विकेट, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। एक लास्ट ओवर पे आयुष बदोनी को भी आउट किया था। आयुष बदोनी के अभी हो गया यार, पहले सीजन पे एलएसजी के लिए अच्छा परफॉर्म किया था, दिल्ली के लिए अच्छा खेलता है, फिर जब आईपीएल में आता है पिछले 2 साल में कुछ किया नहीं है। फिर अक्षर के 3 ओवर पे 18 रन, आप सोचो इस पिच पे 3 ओवर पे 18 दिया, जबकि पावर प्ले में 2 ओवर बेहतरीन डाला था। फिर 1 ओवर आपने बचा के क्यों रखा था, मुझे बताओ ना। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, आपने 1 ओवर बचा के क्यों रखा था। अगर निकोलस पुरन एक लेफ्टी बैट्समैन आपको मार भी लेता, 28 रन मार लेता क्या, अब अक्षर पटेल निकोलस पुरन से डर जाएगा। फिर मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। जो अक्षर पटेल से जो ब्लंडर हुआ है ना, कि एक निगम को 1 ओवर दिया था जिसमें 26 रन आया था, फिर स्टब्स को 1 ओवर दिया था जिसमें 28 रन आया था। ये 2 ओवर आराम से मुकेश और अक्षर खुद डाल सकता था, तो इतना रन भी नहीं बनता। जो 209 बना है उतना भी नहीं बनता। मिचेल स्टार्क, जैसा मैंने कहा, क्या कमबैक करवाया है। पहले 2 ओवर पे 28, बाद के 2 ओवर पे 14 रन देके 3 विकेट, ब्रिलियंट। 209 फॉर 8 एलएसजी। मुझे लगा जो स्टार्ट उनको मिला था आराम से 230 क्रॉस तो होना ही चाहिए था, 240 भी आराम से पहुंचे थे, लेकिन उधर से बहुत ही खराब बैटिंग किया। उनकी डेथ में तो प्रॉब्लम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब दिल्ली का बैटिंग स्टार्ट होता है, फ्रेजर आया और गया, पता नहीं लगा। अभिषेक पोरेल, आज ही मैंने कहा था कि मैंने अभिषेक पोरेल का नाम लेना भूल गया कि वो एक इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर हो सकता है आईपीएल का। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन दूसरा ही बॉल था शार्दुल ठाकुर का बॉल, जो गिर के सिम के साथ थोड़ा बाहर जाता है, क्रॉस बेरेड शॉट खेलने जाता है और टाइम बिल्कुल नहीं होता, सीधा मिड ऑफ के हाथ पे। फिर डोमेस्टिक का गुंडा समीर रिजवी, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। मुझे ये बात पता नहीं लगा, 209 इस पिच पे उतना बड़ा टारगेट नहीं था। वैजाग की पिच पे इतना रन बन जाता है, ठीक है। सब देख के ऐसा लग रहा था ना, चलो फ्रीजर और मेगक का तो नेचुरल गेम है, ठीक है। अभिषेक पोरेल को देख लो, समीर रिजवी को देख लो, अक्षय पटेल को देख लो, सबको ऐसा लगता है जैसे कि 280 टारगेट है, सबको मार के खेलना है गेम, मतलब डीप किसी को लेके जाना ही नहीं। जैसे कि बहुत ही टफ पिच है, चेपोक वाला पिच है, टेपोक पे आपको 209 बनाना है, जहां पे बॉल ग्रिप हो रहा है, आपको पावर प्ले में रन बनाना है। ऐसा मेंटेलिटी लेके आए थे। सिद्धार्थ आके एक बेहतरीन बॉल डालता है, ऑलमोस्ट एक हाथ स्विंग टर्न होगा वो बॉल, ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी था। ऋषभ पंत एक बेहतरीन टेक और समीर रिजवी भी आउट। सिद्धार्थ बहुत इंप्रेसिव बॉलर है यार, पिछले सीजन भी शायद पहली ओवर पे अपने डेब्यू पे विराट कोहली को आउट कर दिया था, 7 रन पे 3 विकेट, ठीक है। फिर अक्षर पटेल, जो अच्छा टच पे लग रहा था, अच्छा शॉट खेल रहा था, उसने क्या किया, थोड़ा ऑफ स्टंप पे चल के गया और खींच के स्लो स्वीप करने का सीधा स्क्वायर लेग के हाथ पे। आप सीधे बैट से भी वो शॉट खेल सकते थे, बस पावर प्ले का लास्ट ओवर था, अक्षर पटेल को थोड़ा फायदा उठाना था, क्योंकि वो फाइन लेग नहीं था, तो स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने का ट्राई था। विकेट टेकिंग बॉल बिल्कुल भी नहीं था। फिर डुप्लेसिस भी छक्का मारते हुए आउट हो गए। 5 बैक टू बैक विकेट्स गिरा, लगा मैच खत्म। टिस्टन आता है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन 13th ओवर, हर एक 13th ओवर में ऐसा क्यों होता है,
पहली इनिंग्स पे भी 13 ओवर ही था शब्स का, जहां पे 28 रन गिरा था। इधर भी 13 ओवर पे एक टर्न आया। 13 ओवर पे क्या हुआ है, सिद्धार्थ बॉलिंग डालना आता है, शायद उसका लास्ट ओवर था। क्रिस्टन स्टाफ बैक टू बैक 2 छक्का मारता है, एक शायद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का था, ठीक है, 2 बैक टू बैक छक्का। आप इधर मुझे थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब 2 छक्का आया, थोड़ा ब्रेक आया था 2 छक्के के बाद, तो मैं पानी पीने लग गया, मैंने नोटिस नहीं किया कमेंटेटर्स ने क्या कहा है। मुझे लगता है इधर आईपीएल का न्यू रूल अप्लाई हुआ है ना, कि सेकंड इनिंग्स पे ड्यू आ गया था, तो शायद इसलिए 10 ओवर भी हो गया था, तो बॉल अंपायर ने देख के चेंज करके दिया था, क्योंकि न्यू बॉल आया था, ड्राई बॉल आया था। यू कैन करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि इधर न्यू रूल अप्लाई हुआ है, जो आईपीएल का न्यू रूल है कि सेकंड इनिंग्स में अगर ड्यू आता है, अगर अंपायर चेक करता है, अंपायर आपको एक नया बॉल देगा, मतलब 12 ओवर पुराना बॉल ही देगा, लेकिन ड्राई बॉल देगा आपको, ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल हो जाता है। मुझे लगता है वो रूल अप्लाई हुआ है, पता नहीं कि छक्का मारा, इतना बड़ा छक्का था कि बॉल को कुछ हो गया, वो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फायदा तो एलर्जी को हुआ है। ड्राई बॉल आया, जैसे ही बॉल आया, सिद्धार्थ ने एक बॉल डाला, मतलब ड्रीम डिलीवरी फॉर ऑफ स्पिनर, ऑलमोस्ट आउटसाइड लेग पे गिर के टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जगह लगा, डिस्टेंस टच आउट, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर से मैच चेंज होने लगा डीसी की तरफ। आप जैसे मैंने कहा विप्रेश निगम आता है, हम सबको लगा मैच खत्म है तब तक, लेकिन आके एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से छक्का, लॉफ्टेड ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चौका, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, 15 बॉल 14 बॉल 39 था, पूरा मैच दिल्ली की तरफ कर दिया। फिर 17 ओवर था, 17 ओवर था दिग्विजय राठी का, जहां पे एक थोड़ा शॉर्ट बॉल था, डाउन द लेग बॉल था, कहीं भी मार सकता था, थोड़ा ऐसे पुश करना जाता है टॉप पे, उस पर आउट हो जाता है, ब्रिलियंट नॉक था। आपने एक चीज नोटिस किया क्या, आज जो फर्स्ट इनिंग्स पे डेब्यूटेंट था, मतलब विप्रेश निगम, उसका बॉलिंग एक्शन आईपीएल के लेजेंड लेग स्पिनर अमित मिश्रा से मिलता है, और दिग्विजय राठी का बॉलिंग एक्शन आईपीएल के और एक लेजेंडरी लेग स्पिनर इमरान ताहिर से पूरा पूरा मिलता है, या फिर मुझे ऐसा लगा। मतलब जब निगम बॉलिंग डाल रहा था दिल्ली के लिए फर्स्ट इनिंग्स पे, सेम अमित मिश्रा जैसा एक्शन लगा मुझे, और जब दिग्विजय बॉलिंग डाल रहा था एलजी की तरफ से सेकंड इनिंग्स पे, सेम मुझे इमरान ताहिर नजर आया, ठीक है, मतलब जिस तरह से दोनों भाग के आ रहे थे, एनपी बॉलिंग एक्शन पूरा सेम लगा मुझे। अब वो ओवर दिग्विजय राठी का बेहतरीन ओवर था, सिर्फ 3 रन देते उस ओवर पे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट लेके जाता है विप्रेश निगम का। मतलब क्या प्लेयर्स देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं था। कल हमने देखा विघ्नेश पुथुर, आज विप्रेश निगम, फिर दिग्विजय राठी, काफी अच्छा बॉलिंग डाला है, काफी अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। टू हैप्पी टू सी देम, ठीक है। अब 18 ओवर डालते हैं रवि बिश्नोई, जिसमें रवि बिश्नोई खाता है 17 रन, ठीक है, और 19 ओवर डालते हैं प्रिंस, जिसमें खाता है 16 रन। अभिषेक शर्मा अकेले पिछले मतलब लास्ट के 3 ओवर पे अकेले एक तरफा अकेले खड़े होकर मैच जीता है। इट वॉज 1 वर्सेस द रेस्ट ऑफ एलएसजी, ठीक है, लेकिन बीच में जैसे मैंने कहा शुरू में, कुलदीप का 4 याद रखना हमें। अब लास्ट ओवर आता है, 6 मारना था। मैं एक छोटा सा सजेशन है, हालांकि ऑब्वियस है कि आशुतोष, मैं अभिषेक शर्मा कह देगा, आशुतोष के पास तो मेरा वीडियो चांस ही नहीं जाएगा, लेकिन आशुतोष ने एक मिसकैलकुलेशन किया है। जब 10 रन चाहिए था, ठीक है, आपको लास्ट बॉल पे चौका मारने की जरूरत नहीं था। अगर उस एंड पे एमएस धोनी होता, हार्दिक पांड्या होता, विराट कोहली होता ना, वो चौका नहीं मारता, वो सिंगल लेके आ जाता, ठीक है, क्योंकि एक ही विकेट बचा था यार। आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि आप मोहित शर्मा पे ट्रस्ट करो। अगर आप चौका नहीं मारते, सिंगल लेते, लास्ट ओवर पे कितने रन चाहिए होता, 9 रन, 9 रन टू विन इन 6 बॉल्स, वो आप कर सकते हैं आराम से। अगर आप 6 बॉल पे 6 रन बना सकते हो, तो आप 6 बॉल पे 9 रन भी बना सकते हो, आप 6 बॉल पे 15 भी बना सकते हो। आप वो प्लेयर हो आशुतोष, है ना, तो आपको चौका मार के पूरा नॉन स्ट्राइकर पे डिपेंड करके, जो लास्ट विकेट है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। वो आउट होगा तो मैच खत्म, और वो आउट हो भी गया था, है ना। ऋषभ पंत से वो बॉल अगर कलेक्ट हो जाता तो इजी स्टंपिंग था, मोहित शर्मा आउट, मैच खत्म उधर ही। पूरे मैच में मुझे ऋषभ के लिए दुख हुआ, हालांकि बैटिंग बहुत खराब की, लेकिन ऋषभ ने कैप्टनसी खराब नहीं किया, ठीक है, लेट मी टेल यू, क्योंकि उनके पास जो पेस बॉलिंग यूनिट है बहुत ही खराब है। जब मैंने एलएसजी का ऑप्शन देख के बात किया था, किसी को ये चीज पसंद नहीं आया, ठीक है। अब उनके जो पेसर से शार्दुल ठाकुर रिप्लेसमेंट प्लेयर, एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आए हैं, डोमेस्टिक में रेड बॉल क्रिकेट के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेड बॉल में वो हमेशा अच्छा करता है, व्हाइट बॉल का वो इतना अच्छा बॉलर नहीं है, फिर भी उसने अच्छा करके दिया न्यू बॉल के साथ। और ऋषभ ने अपने स्पिनर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रोटेट किया है, अच्छे तरीके से, जो उससे हो सकता था वो कर रहा है, ठीक है। उसने कुछ ब्लंडर नहीं किया जो अक्षर पटेल ने किया, सब कुछ ठीक कर रहा था वो। बाकी तो बॉलर का काम है ना कि मैं थोड़ा अच्छा बॉलिंग करूं, ठीक है, लेकिन जो एंड पे वो स्टंपिंग मिस किया ना, दैट ही विल रिग्रेट। फिर आयुष बदुरी, जिसे मैंने कहा, उधर वो 5th बॉल था, सेकंड बॉल था उस ओवर का, उस बॉल पे वो सिंगल बंदे नहीं था, अगर वो बॉल कलेक्ट कर लेता था इजी रन आउट था। फिर सामने आ गया आशुतोष, छक्का, मैच खत्म। ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैच, मजा आ गया देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये होया भाई साहब, देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं, आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं।
क्यों मारा? मैंने ना मारा था जी। गित्ता बबिता ने मारा है।